नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे जहां ममता के सलाहकार अल्पन बंदोपाध्याय की बढ़ेंगी मुश्किलें, क्योंकि अल्पन के जवाब से असंतुष्ट केंद्र अब कार्रवाई करने के मूड में। जहां बंगाल के पूर्व चीफ सेक्रेटरी अल्पन के जवाब के बाद आई केंद्र से प्रतिक्रिया, आगे की कार्रवाई हो सकती है जल्द। आपको बता दें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 51B के तहत हो सकती है अल्पन बंदोपाध्याय के खिलाफ कार्रवाई। जहां पूर्व मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अल्पन बंदोपाध्याय के जवाब पर केंद्र सरकार जल्द ही कठोर कदम उठा सकती है। दरअसल अल्पन बंदोपाध्याय ने गुरुवार को केंद्र सरकार के नोटिस का जवाब दिया था, लेकिन केंद्र सरकार अब उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है और अब इस मामले में आगे की कार्रवाई जल्द की जाएगी। हालांकि अभी केंद्र सरकार अल्पन के जवाबों की लगातार जांचबीन कर रही है। दरअसल पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक से अल्पन के गायब रहने के बाद से ही बंगाल में लगातार सियासी तूफान जारी है और इस तूफान को ममता बनर्जी भयानक रूप देने में लगी हुई है। जहां पीएम नरेंद्र मोदी के बैठक में ना पहुंचकर ममता और अल्पन बंदोपाध्याय ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन तो किया ही है, साथ ही साथ जिस तरीके से अब केंद्र के फैसलों को ममता बनर्जी नकारती दिख रही है, यह वही बड़ी वजह है कि अब लगातार सियासी बवाल बंगाल में मचा हुआ है और अब अल्पन बंदोपाध्याय के खिलाफ कभी भी कार्रवाई हो सकती है। जहां इसी कड़ी में बैठक में ना शामिल होने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अल्पन बंदोपाध्याय को दरअसल कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और 3 दिन के अंदर जवाब देने को कहा गया था, जिसको लेकर अल्पन बंदोपाध्याय ने गुरुवार को केंद्र सरकार के नोटिस का जवाब दिया और ये कहा है कि वो ममता बनर्जी के कहने पर चक्रवात प्रभावित इलाकों का दौरा करने गए थे। उन्होंने अपने जवाब में ये भी कहा कि उन्होंने वही किया जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें निर्देश दिया था। अल्पन ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ निर्धारित बैठक वाले दिन वे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ थे और उत्तर दक्षिण 24 परगना में हवाई सर्वेक्षण कर रहे थे। ममता बनर्जी के निर्देश पर ही वो चक्रवात याद से बुरी तरीके से प्रभावित दीघा का जायजा लेने की वजह से उस बैठक में शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद से ही लगातार उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई जारी है। दरअसल विवाद प्रधानमंत्री की चक्रवात समीक्षा बैठक में उनके और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शामिल न होने के बाद से शुरू हुआ था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने बंदोपाध्याय के तबादले का निर्देश दिया था, लेकिन जिसका उल्लंघन भी किया गया था। जिसके बाद ममता ने अल्पन को अपना सलाहकार बनाया था, लेकिन जिस तरीके से लगातार जो ममता बनर्जी की गतिविधियां सामने आ रही थी, वो एक के बाद एक तमाम तरह के बयान दे रही थी और जिसके बाद ये खुलासा हुआ था कि ममता बनर्जी ने पहले से ही एक अपना मन बनाया था कि वो पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक को बॉयकॉट करने वाली है, क्योंकि उसमें शुभेंदु अधिकारी शामिल होने वाले थे और यही बड़ी वजह थी कि ममता बनर्जी ने अपने मुख्य सचिव यानी कि अल्पन बंदोपाध्याय को भी उस मीटिंग में बैठने से इनकार कर दिया, जिसको लेकर अब ये साफ तौर पर अल्पन बंदोपाध्याय ने भी अपने कारण बताओ नोटिस में ये जवाब देते हुए स्वीकार किया है कि ममता बनर्जी के मना करने के बाद ही वो इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे। जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 31 मई को आपदा प्रबंधन कानून के सख्त प्रावधान के तहत बंदोपाध्याय को कारण बताओ नोटिस दिया था और 3 दिनों का समय दिया गया था। दरअसल आपको बताते चले पश्चिम बंगाल कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी बंदोपाध्याय 31 मई को मुख्य सचिव के पद से रिटायर होने वाले थे, लेकिन कोविड महामारी के दौरान उनकी अहम भूमिका को लेकर राज्य सरकार ने यानी कि ममता बनर्जी ने हाल ही में उनके कार्यकाल को 3 महीने तक के लिए बढ़ाने की अनुमति मांगी थी। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से ममता बनर्जी को यह अनुमति दे दी गई थी, लेकिन अब जिस तरीके से लगातार जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन ममता बनर्जी और अल्पन बंदोपाध्याय की ओर से किया गया, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि जो अल्पन बंदोपाध्याय ने जवाब केंद्र सरकार को सौंपा है, इससे सरकार संतुष्ट दिखाई नहीं पड़ रही है और अब केंद्र आपदा प्रबंधन एक्ट की धारा 51B के तहत अल्पन के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि धारा 51B के तहत अगर केंद्र के आदेशों की अवहेलना की जाती है या केंद्र को दिए गए जवाब से केंद्र सरकार
सरकार या मंत्रालय संतुष्ट नहीं होता है तो फिर कार्रवाई वो कर सकता है, जिसमें 2 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान रखा गया, जिसके तहत अब ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि जो अल्पन बंदोपाध्याय ने केंद्र सरकार को जो जवाब दिया है, इसको लेकर अब केंद्र सरकार नरमी के मूड में नहीं दिखाई पड़ रही है और अब अल्पन के खिलाफ किसी भी वक्त कार्रवाई हो सकती, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके से प्रोटोकॉल अल्पन बंदोपाध्याय ने तोड़ा है, इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि किस तरीके से नियम के मुताबिक अगर इस तरीके से किसी राज्य में देश के प्रधानमंत्री की कोई बैठक होती है तो ऐसे में प्रोटोकॉल के तहत आईएएस अधिकारी, आईएएस बैच का अधिकारी या फिर उसी रैंक का अधिकारी प्रधानमंत्री के सामने उस बैठक में शामिल होता है और अपनी बैठक के दौरान तमाम तरह की प्रेजेंटेशन पेश की जाती हैं प्रधानमंत्री के सामने। लेकिन यहाँ पर बंगाल में जिस तरीके से प्रधानमंत्री के पद का अपमान किया गया है, फिर चाहे वो खुद बतौर मुख्यमंत्री होने के नाते ममता बनर्जी ने क्यों ना किया हो, ये वाकई बहुत ज्यादा शर्मनाक है। लेकिन अब जिस तरीके से साफ तौर पर खुलासा हो चुका है कि ममता बनर्जी के आदेशों के बाद ही अल्पन बंदोपाध्याय बैठक में शामिल होने नहीं आए थे। हालांकि लगातार अल्पन बंदोपाध्याय की ओर से वो ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, बहाना मारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि वो प्रभावित इलाकों का जायजा लेने गए थे। लेकिन हम सबको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ओडिशा और पश्चिम बंगाल में जो तूफान से प्रभावित इलाके थे, इन्हीं के हालातों की चर्चा करने के लिए पश्चिम बंगाल में पहुंचे हुए थे और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर एक खास समीक्षा बैठक रखी गई थी, जिसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पहले से ही जानकारी दे दी गई थी। लेकिन बावजूद इसके लगातार ममता बनर्जी से लेकर उनके प्रशासनिक अमला ये कहता दिखाई पड़ रहा है, ये सफाई देता दिखाई पड़ रहा है कि उन्हें इस मीटिंग के बारे में जानकारी नहीं थी। हालांकि जिस तरीके से राज्यपाल धनखड़ ने खुलासा किया था कि ममता बनर्जी ने पहले ही उनसे फोन पर बात कर इस मीटिंग का बॉयकॉट करने के आदेश दिए थे, जिसको लेकर अब ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ सोची समझी साजिश थी जो ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी से अपनी खींच डालने को लेकर की है। क्योंकि जिस तरीके से हम सब ये जानते हैं, पिछले 2 महीने से बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव हारने की जो खींच निकाल रही है, इसका असर पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है और यही बड़ी वजह थी कि लगातार पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बैठक का पहले से ही जानकारी देने के बावजूद भी ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने उन्हें नंदीग्राम से बुरी तरीके से हराया है, और ममता बनर्जी अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। यही बड़ी वजह मानी जा रही है कि ममता बनर्जी ने खुद तो बैठक में आना जरूरी नहीं समझा, साथ ही साथ एक प्रशासनिक अमले को भी लगातार किस तरीके से अपने इशारे पर काम ममता बनर्जी कराते हुए दिखाई पड़ रही है, इसका जीता जागता उदाहरण पश्चिम बंगाल में सामने आ चुका है। लेकिन अब आपको बताते चले कि अल्पन बंदोपाध्याय के खिलाफ केंद्र सरकार बड़ी कार्रवाई करेगा, जिसको लेकर यह साफ तय माना जा रहा है कि इससे ममता बनर्जी की भी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि लगातार अल्पन बंदोपाध्याय ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार बनाए गए हैं। उन्हें बचाने के लिए किस तरीके से ममता बनर्जी ने अल्पन बंदोपाध्याय का इस्तीफा कराने के बाद उन्हें अपने 2-3 साल के लिए 2.5 लाख की सैलरी पर मुख्य सचिव अपना मुख्य सलाहकार बनाया है। लेकिन अब आपको बताते चले कि अल्पन बंदोपाध्याय ने जो जवाब केंद्र को दिया है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत अब किसी भी वक्त उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, जिसको लेकर साफ तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि अब अल्पन बंदोपाध्याय जेल जा सकते हैं या फिर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में जो लगातार सियासत ममता बनर्जी करते हुए दिखाई पड़ रही थी, अब उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एज एन प्रधानमंत्री का जो अपमान ममता बनर्जी से लेकर मुख्य सचिव ने किया है, ये दरअसल क्राइम के तहत आता है, अपराध के तहत आता है, क्योंकि संवैधानिक पद का इस तरीके से अपमान करना, वाकई प्रोटोकॉल का उल्लंघन करना बहुत बड़ा अपराध है। और अब इस अपराध को देखते हुए ही डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत अल्पन बंदोपाध्याय के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि अब केंद्र सरकार इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है या किसी भी वक्त पर कठोर कार्रवाई अल्पन के खिलाफ की जा सकती है।
जिसको लेकर अब ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि ममता बनर्जी की भी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरीके से लगातार अपने प्रशासनिक अमले को अपने इशारे पर काम करवा रही, सबकी बानगी हम लगातार पिछले 2 महीनों से देख रहे हैं कि कैसे ममता बनर्जी अपने स्वास्थ्य मंत्रालय को अपने अंदर लिए हुए हैं, प्रशासनिक अमले को अपने अंदर लिए हुए हैं, और जिस तरीके से बंगाल में पिछले 2 महीनों से जो खूनी तांडव लगातार किया जा रहा है, दरअसल इस पर ममता बनर्जी का कोई जिक्र अब तक सामने नहीं आया है। लेकिन जब से अल्पन बंदोपाध्याय के खिलाफ केंद्र सरकार का जो एक्शन मोड शुरू हुआ था, उन्हीं दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि कैसे ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी थी और यह कहा था कि केंद्र की ओर से ममता बनर्जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही। लेकिन अब जिस तरीके से जो हकीकत सामने साफ तौर पर आ गई है, ये दरअसल साफ तौर पर दिखाता है कि सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी खींच निकालने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपना हार स्वीकार न कर पाने की वजह से लगातार ममता बनर्जी केंद्र से अपना बदला निकाल रही हैं। राजनीतिक बदले की आग लगातार बंगाल में दिखाई पड़ रही है और यही बड़ी वजह है कि आम से लेकर खास लोगों को ममता बनर्जी अपने नजर में अब कुछ भी नहीं समझ रही हैं। और यही बड़ी वजह है कि लगातार बंगाल पिछले 2 महीनों से खून की आग में जल रहा है। लेकिन अब आपको बताते चले कि ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि साफ तौर पर अल्पन बंदोपाध्याय के खिलाफ अब केंद्र सरकार किसी भी वक्त बड़ी कार्रवाई कर सकती है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।